वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री गणेश। आप सभी को चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से कई भक्तजन आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा होगा। प्रत्येक मास में आने वाली 2 चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित मानी जाती है और इस बार जो संकष्टी चतुर्थी है वह इस नाम से भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जा रहा है। इसके फलस्वरूप श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य कम से कम 4 में 13 साल तक इस भालचंद्र संकष्टी का चतुर्थी का व्रत करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज 6 मार्च को 2026 को संकष्टी चतुर्थी रखा जा रहा है और इस सुंदर अवसर पर हम भगवान श्री गणेश जी से जुड़ी हुई यह पौराणिक संकष्टी चतुर्थी का सुंदर पौराणिक व्रत कथा श्रवण करेंगे। आइए अब हम कथा को आरंभ करते हैं। कथा श्रवण करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए कथा को सुनते हैं। एक समय सतयुग में युनाश्व नामक एक राजा शासन करते थे। उनकी सभी सभा में एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण विराजित रहते थे। वो हर प्रकार के धर्म शास्त्र और नीति में पारंगत थे। भगवान के भक्ति और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थीं। काल का चक्र घूमता रहा और विष्णु शर्मा ब्राह्मण वृद्ध हो गए। उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन जर्जर होती गई और उनकी इस अवस्था के कारण एक एक करके सभी पुत्रों ने उनका त्याग कर दिया। लेकिन उनके 7वें पुत्र और पुत्रवधू अभी भी पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से ब्राह्मण विष्णु शर्मा की पूजा और सेवा करते रहे। विष्णु शर्मा प्राकट्य ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने पुत्रवधू की सेवा से संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसलिए अब मैं तुम्हें एक ऐसे विशेष व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जीवन में हर प्रकार का सुख समृद्धि पोषण और सफलता प्रदान करने वाला है। और इस व्रत का नाम है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। इस प्रकार ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने अपने पुत्र वधू को इस संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय से संपूर्ण जानकारी दी। इस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि भी बताई। इस व्रत का पालन करने के निर्देश दिया। अब ससुर की आज्ञा के अनुसार सबसे छोटी पुत्रवधू उस द्विज प्रिय चतुर्थी व्रत का पूर्ण श्रद्धा और भाव से साथ पालन किया और इस व्रत के फल स्वरूप उसने समस्त प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न और आनंदमय जीवन व्यतीत किया। उसके स्वयं अनेक पुत्र और संतानें हुई और उसके जीवन में अंत में उसके आध्यात्मिक जगत की ओर विशेष भक्ति प्राप्त की। यही कारण है कि भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आइए इसी संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश लंबोदर स्वरूप क्रोधासुर लंबोदर जो स्वरूप है वह क्रोधासुर और भगवान श्री गणेश क्रोधासुर नाम के असुर का उन्मूलन करने के लिए उपस्थित हुआ था। जो गणेश जी की यह स्वरूप शक्ति ब्रह्मा का धारक बताया जाता है। मृदुल पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान लंबोदर को संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में रखने वाला और संपूर्ण सृष्टि का मंगल करने वाले देवता माने जाते हैं।
एक समय भगवान श्री विष्णु को मोहिनी स्वरूप धारण किया था और उसे देखकर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। स्वयं भगवान महादेव भी लीलावश उन पर मोहित हुए बिना नहीं रह सके। संपूर्ण चराचर संसार को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सौंदर्य से अपने परम मित्र, भक्त और इष्ट भगवान शिव को भी भ्रम में डाल दिया था। और इसी समय भगवान विष्णु अपने पुरुष स्वरूप में वापस आ गए थे। वह यह देखकर भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि भोलेनाथ की उस खिन्न थे। इसलिए उनके तेज के एक प्रतापी पुरुष का जन्म हुआ, जिसके क्रोधांशुर नाम से जाना गया। उसका वर्ण श्याम और नेत्र ताम के समान चमक रहे थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने के मार्गदर्शन पर क्रोधासुर ने दैत्य परंपरा के ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय बाद उस असुर ने विवाह ससंभर नामक एक दैत्य के सुंदर कन्या प्रीति से करवाया गया। क्रोधासुर ने अपने गुरु को अपने ब्रह्मांड के विजय इच्छा व्यक्त की और दैत्य गुरु का शुक्राचार्य को क्रोधासुर श्वेत सूर्य मंत्र सूर्यादित्य ओम प्रदान किया। उसे गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो असुर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहां पर वो गर्मी, वर्षा, ठंड चिंता किए बिना पैर पर खड़े होके एक पैर पे खड़े होकर कठोर तपस्या आरंभ की। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए सहस्त्र हजार वर्ष बीत गए और उसकी तपस्या से सूर्य नारायण देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट हुए। सूर्य देव द्वारा ऐसा कहने पर वह असुर प्रसन्न हो गया और उनसे वर पाकर सूर्य देव से मांग लिया। उस समय क्रोधासुर ने सूर्य से कहा, उत्पत्ति, स्थिति और संहार युक्त देव नामक मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय प्राप्त कर सकूं। आप मुझे चराचर राज्य दीजिए और मैं आदित्य सिद्ध हूँ। सूर्य नारायण देव की इस बात से उससे प्रसन्न थे और उसने ऐसा संपूर्ण ब्रह्मांड विजय प्राप्त करूं, आप मुझे चराचर राज दीजिए, आरोग्य दीजिए। सूर्य नारायण देव उस पर प्रसन्न थे और इसलिए उन्होंने यह वरदान उसे दे दिया। भगवान सूर्य से वरदान पाकर क्रोधासुर अपने नगर में पहुंचा। उसने अपनी गुरु की पूजा की और उसके बाद अपने घर में के लिए प्रस्थान किया। कालांतर उसे इस पत्नी से हर्ष और शोक नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार अपनी आवेशपुरी में विविध भोगों को भोगते हुए उसने दैत्य गुरु से आशीर्वाद मांगा और असुर मित्रों से अपने ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। सूर्य देव से मिले हुए वरदान के कारण वह आश्वस्त था, वह विजय उसी की होगी। इसलिए अपनी सेना के साथ शीघ्र ही उसने पृथ्वी पर देवलोक को जीत लिया। उसके वैकुंठ और कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। उस दुष्ट असुर ने सूर्य लोक को भी अपना दूत भेजा। सूर्य देव स्वयं ही क्रोधासुर को वर दे चुके थे, इसलिए उन्होंने दुखी मन से सूर्य लोक को त्याग दिया। अत्यंत दुखी होकर सभी देवता और ऋषि भगवान लंबोदर के पास जाते हैं और स्तुति करते हैं और उनसे संतुष्ट होकर महागणपति लंबोदर प्रकट होते हैं। उन्होंने देवताओं से कहा, ऋषियों और देवताओं को क्रोधासुर अहंकार को चूर्ण करके उसे अवश्य ही नष्ट करूंगा। और यह ध्वनि आकाशवाणी बनकर चारों ओर गूंज गई और यह प्रतिज्ञा क्रोधासुर ने भी सुन ली और उसके बाद वह भयभीत होकर उसी क्षण मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसके बाद उसने सहायकों ने उसे समझाया कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड क्रोधासुर के अधीन है, वह किसी से पराजित नहीं हो सकता। अपने सैनिकों के वचनों को सुनकर क्रोधासुर ने युद्ध में बिगुल फूंक दिया। युद्ध भूमि में वह आ गया और मुष्कार आरूढ़ गजमान लंबोदर को देखा। उनकी नाभि में सर्प लिपटे हुए थे। यह देखकर वह विस्मित हो जाता। उसके बाद भीषण संग्राम हुआ और उसने देवता के साथ भगवान लंबोदर ने क्रोधासुर की समस्त सेना का विनाश कर दिया। उसके बड़े बड़े योद्धा मृत प्राय हो गए। अब यह देखकर क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर के ललकारा। क्रोध में आकर वह गणेश जी को, अरे तू ब्रह्मांड विजय क्रोधासुर से युद्ध करना चाहता है? अगर तूने मेरी शरणागति नहीं ली तो मैं
तेरा लंबा उदर सर फोड़ दूंगा। भगवान लंबोदर के उत्तर दिया, अरे ओ दैत्य, मैं तेरा वध करने के लिए आया हूँ। तूने सूर्यदेव से वर बहुत अधर्म किया है, इससे तेरे सारे पुण्यों का नाश हो चुका है। अब मैं तेरा और तेरे अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। मैं मन वाणी से परे आनंद स्वरूप और सभी भूतों से वास करता हूँ। फिर तू मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएगा। मेरे वामांग में यह सिद्धि है कि भांति भांति सिद्धि के पीछे भटकते और भ्रम में पड़ रहते हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि विराजमान है, जो भ्रांति में धारण करती हैं। बुद्धि के विचार करने से मनुष्य उसके भ्रात होता है। स्वयं बुद्धि चित्त रूपा और 5 प्रकार की सिद्धि 5 भ्रांति में और उनके दोनों सिद्ध और बुद्धि का पति हूँ। अनेक प्रकार की विश्व और ब्रह्मा मेरे उदर में स्थित रहते हैं और इसलिए मैं लंबोदर कहलाता हूँ। संपूर्ण विश्व में मेरे उदर से उत्पन्न होता है, पालित होता है और अंत में सबको मैं उदरस्थ करके निरंतर क्रीड़ा करता हूँ। इसलिए तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य मुझे जानते हैं, तुम तो समझाने पर भी मेरे तत्व को नहीं समझ पाओगे। ना तो दैत्यों में वध की अभिलाषी हूँ और न ही देवताओं का वध मुझे प्रिय है। उसमें धर्म लगे लोगों का पालन करता हूँ, उसके कोई संदेह नहीं है। अब क्रोधासुर की सभी शंकाओं का समाधान हो चुका था। वह स्वयं समझ चुका था कि भगवान गणेश हर प्रकार के विघ्नों का नाश करने और समस्त प्रजनों का रक्षण करने वाले हैं। उस असुर का हृदय परिवर्तन हो गया और भगवान लंबोदर के चरणों पर गिर पड़ा। गदगद भाव से उनकी स्तुति की और पराजय स्वीकार करते हुए पाताल लोक को चला गया। यह देखकर सभी देवता गण प्रसन्न हो गए और भगवान लंबोदर की स्तुति पूजा अर्चना करने लगे। उसे भगवान लंबोदर की पूजा अर्चना के दिन यानी और उस दिन से लंबोदर संकष्टी चतुर्थी का दिन माना जाता है। तो यह थी आज की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। हमें आशा है कि आपको यह कथा बेहद पसंद आई होगी और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इसी व्रत का समापन करते हैं। भगवान गणेश लंबोदर की कृपा आपके जीवन में सदा सदा की बनी रहे, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। आप गणेश चालीसा का पाठ, गणेश भगवान की आरती करते हुए कथा का समापन करना और हम इसी आशा के साथ अब विदा लेते हैं। जय श्री हरि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान गणेश की कृपा आपके जीवन